शासन का दावा है सूबे में सुशासन है, लेकिन दावों की धज्जी उड़ाकर दुशासन ने उस बाप को जिंदा जला डाला। आज एक बेटी पूछ रही है सवाल, मेरे पापा का क्या कसूर? क्या अपने पिता को खो चुकी उस मासूम को अपने सवालों का जवाब मिलेगा? क्या कोई बताएगा आखिर किस गुनाह की सजा चुकानी पड़ी उस बेबस बाप को? अफसोस है, कोई जवाब नहीं है किसी के पास। मध्य प्रदेश के दमोह में जिंदा जला दिया गया सुशासन। इन्हीं बेबस आंखों के सामने तड़प तड़प के दम तोड़ गया सुशासन। दुशासन के हाथों बेदर्दी से मौत के घाट उतारे गए उस वारदात की गवाही दर्ज है दमोह के इसी थाने में। लेकिन थाने की पुलिस फाइल में घुट घुट कर दम तोड़ने को मजबूर है सुशासन। जी हाँ, हो सकता है आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन एसडीपीओ साहब की बातों पर तो यकीन करेंगे ना आप। तो आप खुद सुनिए उस वारदात की गवाही जिसमें एक पिता को अपनी बेटी के साथ की जा रही छेड़छाड़ का विरोध करने की सजा मिली है, सजाए मौत। आग लगने की सूचना पर उसको हटा अस्पताल में भर्ती किया था। वहाँ उसकी प्रथम सूचना पत्र लिखा जिसमें उसने बताया कि क्या नाम से उसका पुराना विवाद चल रहा था। जी हाँ, आरोपियों ने महज इसलिए नर्मदा नाम के उस शख्स को जिंदा आग के हवाले कर दिया क्योंकि उस बाप ने अपनी बेटी के साथ की जा रही छेड़छाड़ का विरोध किया था। उसने पुलिस थाने में शैतानों के खिलाफ अपनी आवाज कलम बंद करवाई थी। जो पड़ोस में रहने वाले उन शैतानों को इस कदर नागवार गुजरी कि शैतानों ने पहले तो उस पर थाने में दी गई शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। लेकिन जब वो बाप अपनी बेटी की इज्जत की खातिर नहीं झुका तो आरोपियों ने सरेआम घर में घुसकर पूरे परिवार के सामने पहले तो नर्मदा को केरोसिन तेल से नहलाया और फिर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं है कि कानून की होली खेलते वक्त समाजबीनों की भीड़ वहां मौजूद नहीं थी, सब थे वहां। लेकिन अफसोस, कोई भी उस बेबस बाप के लिए आगे नहीं आया। आग की लपटें नर्मदा के जिस्म को खाक करती रही और सब देखते रहे। घर वाले जब तक आग बुझा पाते, नर्मदा बुरी तरह से झुलस चुका था। जख्मी नर्मदा को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दमोह के काबिल डॉक्टर भी नर्मदा को मौत के मुंह से वापस खींचकर नहीं ला सके। बेबस नर्मदा ने बेबसी के बीच अपनों की आंखों के सामने देर रात दम तोड़ दिया। 7:30 बजे हमने छेड़ा पकड़ कर मट्टी को तेल डाल दो और आग लगा देगा। जब चिल्लाने में जब हमारे निकले तो कहा पति ने पट्टी से डरेगा। राम कुमार और सचिन। इस मामले में पुलिस का रवैया भी बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। मृतक के घर वालों का आरोप है कि पीड़ित परिवार ने महीने भर पहले ही थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बावजूद इसके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते आरोपियों का मंसूबा बढ़ता गया और बढ़ती गई पीड़ित परिवार की मुश्किलें, जिसका अंजाम आज सबके सामने है। आगे लगा दी, जब आए अस्पताल घर पे भी नहीं। दमोह एसपी से रिपोर्ट भी प्राप्त किया है और मेरी बात भी हुई है। नर्मदा साहू का जो मृत्यु हुआ है उसमें वो जल के उनकी मृत्यु हुई है। तो उनके रिपोर्ट पर जो उनकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें 3 लोगों का नाम उन्होंने बताया था, तो तीनों की अरेस्ट हो गई है। और बच्ची से जब बात हुई तो ऐसी कोई घटना से वो इनकार कर रही है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि इसको संवेदनशीलता के साथ इसकी जांच करें। और क्योंकि पहले 307 की घटना थी, उसके बाद 302 भी का इजाफा भी किया गया है और इसको गंभीरता से विवेचना करेंगे और ऐसी कोई तथ्य आता है तो उसको भी समावेश करेंगे। जाहिर है इस सनसनीखेज वारदात ने सरकार, पुलिस और प्रशासन की कलई खोलकर रख दी है और अब पूरा अमला मिलकर मामले की लीपापोती में जुटा है। बहरहाल, एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार
बेटी बचाओ अभियान की अगुवाई करती है, उनकी सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में दुशासन घर में घुसकर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं और पुलिस बेटियों की फरियाद की अनदेखी कर देती है। जाहिर है पुलिस की उसी काहिली की कीमत दमोह में उस बेबस बाप को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सवाल है, अगर बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने में पुलिस प्रशासन नाकाम है तो आखिर बेटियों के नाम पर घोषणाओं का ये ढकोसला क्यों? तफ्तीश के लिए भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।